नमस्कार आप सभी को स्वागत है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर भी सुरक्षित होंगे। आइए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट टीचर मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में आऊँगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आऊँगा। तो हम शुरू करते हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, जनहित योजनाएं। तो योजनाओं का क्या मतलब होता है? योजनाओं का मतलब होता है कि जो भी कल्याणकारी कार्य गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं या जो भी कल्याणकारी निर्णय लिए जाते हैं आम जनमानस के लिए, क्या है योजनाएं? यानी सरकार द्वारा लिया गया जो भी योजनाओं जो निर्णय जो आम जनमानस तक उसका लाभ मिल सके, यानी क्या है योजनाएं कार्य। जैसे आप देखिए, राशन मिलता है, चीनी मिलती है, मट्टी का तेल मिलता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। ये क्या है? जन कल्याण के लिए, ग्रामीण हो या शहरी हो, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जो आपका सिलेबस में जो दिया है, जो आपका सिलेबस है, उसमें क्या है? भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJPY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इस योजना का मतलब क्या था? इस योजना को ले आने का क्या मतलब था? तो इस योजना का मतलब था कि परिवार के सभी लोग, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, वह लोग या वह परिवार जो बैंक से नहीं जुड़ा है, वो क्या है? बैंक से जुड़ सके, यानी कि बैंकिंग सुविधाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करना। और उसके तहत क्या किया गया? खाता खोला गया। जीरो बैलेंस पर बैंक को निर्देश दिया गया कि आप जीरो बैलेंस पर सभी लोगों का खाता खोलेंगे, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप पहले क्या कि जो राशि बचाई है, जो राशि बचाए उसको क्या है, लोग कहीं रख देते थे, थोड़ा सा बाहर के कहीं घर में रख देते थे, जुगा के जैसे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो भी आम आदमी लोग जो बचत है उसके पास, जो भी बचत पैसे में रखा है, तो जो भी उन पैसों को क्या किया है, आपके द्वारा बचाई गई धनराशि को जनधन योजना के तहत बैंक में जमा कर सके। यानी इस योजना का मतलब था कि पहले तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के लोगों को खाता खुलवाना, ठीक है। तो खाता खुल जाए तो क्या है, उस खाते में जो भी आप बचत कर सकें, माइनर से माइनर, कम से कम या अधिक से अधिक, जो भी उस बचत, उस धनराशि को, जो उस बचत अमाउंट जो है उस खाते में आप जमा कर सके, जिसको कहा गया जनधन योजना पर बैंक में आप कर सके। आप मुझे और उस जो 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 उस खाते में जमा करने के बाद बैंक क्या करता है, आपको रुपए डेबिट कार्ड, यानी कि जिससे हम ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उस ATM कार्ड में कई तरह का आता है। तो इस खाते पर जो भी राशि इस बैंक में जमा करेंगे तो क्या है, आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। और प्लस क्या था, इसके साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाए, यानी कि जिस भी व्यक्ति का वो अकाउंट है, महिला हो पुरुष हो, ठीक है, युवा हो, उसको उस खाते में जितना भी जमा करेगा, उस बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा रुपए डेबिट कार्ड दे देगा और उस अकाउंट पर 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इस योजना की जो घोषणा की 15 अगस्त 2014, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और आपने देखा हुआ करोड़ों खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले गए, यानी कि इस योजना पर करोड़ों लोग लाभान्वित हुए, वो गाँव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह। अच्छा, अब आइए देखते हैं इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि सरकार द्वारा कर्ज, बीमा
पेंशन, बैंकिंग और बचत जमा खाते में भेजी हुई रकम आदि वित्तीय सेवाओं को देश की जनता तक पहुंचाना। यानी कि गवर्नमेंट जो आपको लाभ देती है, जैसे मान लीजिए पेंशन है, बीमा है, यहाँ पे देखा ना 1 लाख करोड़ का बीमा, वो गवर्नमेंट देगी, कहाँ देगी? किसी खाते में देगी। कर्ज अगर आप लेते हैं किसी उद्योग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट कहाँ देगी? इसी में देगी। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्ज, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत जमा खाते में भेजी हुई रकम आदि वित्तीय सेवाओं को देश की जनता तक पहुंचाना। अच्छा, इस योजना को, प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2 चरणों में बांटा गया। एक प्रथम जो चरण था 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2014, और द्वितीय चरण कब था? 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018 तक निर्धारित किया गया। मैं योजना क्यों बोल रहा हूँ? इस योजना को 2 चरण में बांटा गया। पहला 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2014, और दूसरा था 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018 तक निर्धारित किया। क्लियर? आगे बढ़े। आइए दूसरी योजना तो देखते हैं। दूसरी योजना, सेकेंड योजना, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जो है कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अब तक मुझे लगता है कि 150 से 150 से ऊपर योजनाएं हैं, जो जैसे 2014 से लेकर के 19 और 19 से लेकर 150 से योजनाएं अधिक है, 150 से। लेकिन जो आपको उन्हीं योजनाओं को पढ़ना है कि जो योजनाएं आपके सिलेबस में दिए। दूसरी जो योजना है वो है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली। मेक इन इंडिया, जैसा कि आप नाम से पढ़ रहे हैं कि मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 सितंबर 2014। इस योजना का मतलब क्या था? विशेष इस योजना का मतलब था कि नई टेक्नोलॉजी का विकास। कहाँ? भारत। नई टेक्नोलॉजी का विकास पहला। दूसरा था कि लिखा है भारत में बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना। यानी कि भारत में जो भी उत्पाद है, जो भी उत्पाद, चाहे वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या बड़े पैमाने पर जो भी उद्योग है, इन उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला है कि नई टेक्नोलॉजी का विकास और भारत के उद्योगों को, भारत में बनाए जाने वाले जो भी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लेवाइस के जीन्स पहनते हैं, यूसीवी पहनते हैं, ठीक है, वैन पहनते हैं, अरमानी पहनते हैं, जो भी आप कपड़े पहनते हैं, ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े मॉल में कुछ ऐसे ही ब्रांड के कपड़े आते हैं जिनका नाम आप नहीं जानते। ठीक है, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, एक्स कोई उपभोक्ता है, अब उसके पास 5,000 रुपये अगर नहीं है, अगर है तभी तो लिवाइस का जींस पहनेगा। लेकिन वाई अगर कोई उपभोक्ता है और उसके पास मान लीजिए 1500 रुपये, ध्यान दीजिएगा 1500 रुपये, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं ABCD जो भी हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कम पैसे में प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन उनका क्या है, मॉल से टाई अप होता है कि हमारा ये जीन्स है, आप बेचिए और उसको पैसा जो फायदे का रकम होती है वो बांटिए। तो ऐसी भारत में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको हम आप नहीं जानते। मल्टीनेशनल कंपनी को सबको जानता है, भैया बुकी है, ये है, वो है, जो भी है।
लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इन्हीं ऐसी कंपनियों को ऊपर दिलाना, बढ़ावा देना। ठीक है, कैसे कैसे तो तकनीकी द्वारा घरेलू कंपनियों का विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बने। मान लीजिए आपने कोई चीज एबी, कोई व्यक्ति है एबी, ठीक है, या एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई कोई व्यक्ति है, उसने एक माचिस बनाया, ठीक है, और उस माचिस का नाम रख दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम, कोई माचिस बनाया और उस माचिस कोई नाम रख दिया, कुछ भी रख लीजिए। अब ये माचिस पहले कहाँ है, पहले छोटे स्तर पर बिकेगा, यानी कि लघु उद्योग, फिर ये बड़े किसी स्टेट में बिकेगा, मान लीजिए यूपी से बाहर जाएगा तो भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में बिकने लगा। ठीक है, माचिस ही ना मानिए, तो मान लीजिए कोई ब्रेड है, कोई ब्रेड बना रहा है, या कोई मान लीजिए कोई परफ्यूम बना रहा है, छोड़ दीजिए, ब्रेड को छोड़ दीजिए और माचिस भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई एक्स वाई कंपनी है, वो क्या है, परफ्यूम बना रहा है, परफ्यूम बनाते जाते ही क्या है, पहले यूपी में बनाया, मान लीजिए यूपी से भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में बनाया, ठीक है। अब इसकी सेल और डिमांड, सेल बढ़ने लगी, डिमांड भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये सोच रहा है कि विदेश कैसे जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि भारत से बाहर आप कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, तकनीकी द्वारा घरेलू कंपनियों का विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य। एग्जाम्पल के तौर पर पतंजलि को ले लीजिए, पतंजलि पहले भारत आती थी, पतंजलि आज विश्व में बना रही है, ठीक है। यहाँ मतलब नहीं था, कोई परफ्यूम बना रहा है, एक्स वाई कोई कंपनी है, यूपी में बना है, फिर भारत के सभी राज्यों में बना है, धीरे धीरे क्या भारत से बाहर बनाने लगा। तो यहाँ मतलब ये है कि तकनीकी घरेलू कंपनियों का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। और विदेशी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए भारत में निवेश के लिए प्रेरित कर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि वह कंपनियां जो बाहर में है, विदेशी हैं, उनको नया बुलाना और निवेश करना, और भारत में ही क्या है पूरा करना। एज फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में पूछिएगा, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा का मोटरसाइकिल कभी जापान से उसका इंडिया आता था, और भारत में क्या है, बहुत सारे मोबाइल कंपनियां देखिए चाइना से उसकी चीज़ें आती हैं, यहाँ क्या है उसका वो क्या आता है, इस पर भी रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के मेक इन इंडिया का मतलब था 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की शुरुआत की गई, और इसका मतलब था कि नई टेक्नोलॉजी का विकास घरेलू उद्योगों को, या भारत में बनने वाली जो भी वस्तुएं हैं उद्योगों के माध्यम से, उन उद्योगों को बढ़ावा देना किसके, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और तकनीकी द्वारा घरेलू कंपनियों का विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रेरित कर भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर? अगली अगला है, देखिए अगला है पंडित दीनदयाल, तीसरा पंडित दीनदयाल श्रमयोजित कार्यक्रम। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई, और इसमें कहा गया, इस योजना में
तो राष्ट्र निर्माण के लिए क्या है, श्रम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है, मन मेहनत, हार्ड वर्क की है। इस योजना का जो इस कार्यक्रम का संचालन केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। टू कंटिन्यू, इस कार्यक्रम का संचालन केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना में क्या क्या है, आकस्मिक निरीक्षण योजना, श्रम सुविधा पोर्टल, मजदूरों के लिए पोर्टल, ठीक है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, बहुत सारे प्रशिक्षु के मान लीजिए कौशल विकास में देख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई प्लान, ठीक है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, सार्वभौमिक खाता सेवा योजना, और क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इन बिंदुओं को भी इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। अगला है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत में देखिए क्या है कि डिजिटल भारत आप नाम लेते ही समझ रहे, ठीक है। डिजिटल भारत, अरे भाई रोज 2 GB मिल रहा है, वो भी डिजिटल भारत की तहत ही। 2 GB जियो से पा रहे हैं, 1.5 GB 2 GB पा रहे हैं, वो क्या है, वो भी डिजिटल भारत है। खैर भाई डिजिटल भारत थी। अगली योजना चौथी योजना आपकी इस साल की, प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 बुधवार को शुरुआत किया गया, ठीक है। उस वक्त जब योजना की शुरुआत हुई, यानी पीएम साहब घोषणा कर रहे थे, तो देश के प्रमुख उद्योगपति मौजूद थे। टाटा समूह के, रिलायंस समूह के, विप्रो के अध्यक्ष, तमाम सारी कंपनियों के CEO MD मौजूद थे। जब इस योजना की शुरुआत की गई तो उस वक्त 640 जिलों का डिजिटलीकरण किया गया। डिजिटलीकरण का मतलब यूँ समझ लीजिए, कई सारी चीजें हैं भाई, कई सारी कार्य। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या थी, पैसा डॉक्यूमेंट से ले आता था, अब क्या है, सीधे से अकाउंट से आपके घर तक पैसा आ जाता, आप मोबाइल से बैठे बैठे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे काम के लिए चार्ज करते हैं, खुद से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तमाम सारे डिजिटलीकरण का, बैठे बैठे आप खाते से बैलेंस जानते हैं, सब कुछ। ये किसके तहत है, डिजिटली, यानी कि 640 जिलों का डिजिटलीकरण किया गया इस योजना की। अच्छा, जब ये योजना शुरू की गई थी तो कब का था, 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, और उस समय 640 क्या है, 640 जिलों को, 640 जिलों को क्या है, डिजिटलीकरण किया गया। और इस योजना का कुछ टाइम रखा गया, वो था क्या, 2019 तक क्या है, एक टाइम बाउंड कर दिया गया, यानी कि समय सीमा निर्धारित कर दी गई। इस योजना से लाभ क्या मिला, ई लॉकर, यानी कि बैंक में ई लॉकर की सुविधा होगी, ठीक है। ई शिक्षा, यानी कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है, ई शिक्षा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, आप जो छात्रवृत्ति पढ़ते हैं वो क्या है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है। और ई हस्ताक्षर, जैसे आप लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो क्या है, वहाँ ई हस्ताक्षर है। बहुत सारी जगह ऑनलाइन आप सिग्नेचर करें, ठीक है, वो डिजिटली हस्ताक्षर होता है। तो इसी योजना के तहत यह चारों क्या है, संचालित किया जा रहा है। डिजिटल भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 दिन बुधवार को किया गया था। उस वक्त देश के टाटा समूह, रिलायंस समूह, विप्रो के अध्यक्ष मौजूद थे तब का। और इस डिजिटल भारत का 640 जिलों का डिजिटलीकरण किया गया। इससे ई लॉकर की सुविधा, ई शिक्षा की सुविधा, छात्रवृत्ति पोर्टल की सुविधा और ई हस्ताक्षर आदि को संचालित किया जा रहा है, ठीक। अगली योजना है 5वां। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब की गई, 15 अगस्त 2008 से शुरू किया गया, ठीक है। और
रोजगार सृजन का मतलब क्या था? देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए क्या था? विनिर्माण क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उद्योग के लिए लोन दिया जाना। कर लीजिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपया और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपया ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने लगा इस योजना के तहत। ठीक है, ताकि ग्रामीण या शहरी वह पीढ़ी युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख के बेरोजगार है एक तरह से वो नए रोजगारों का सृजन कर सके। और इन पैसे पर क्या था? इस पैसे पर गवर्नमेंट की सब्सिडी आती थी। जैसे आप गैस का कनेक्शन है जिसपे सब्सिडी आती है, उसी तरह से इस विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपया लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर क्या है? सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए बैंक लेता है 13% इंटरेस्ट, आपने गवर्नमेंट से 1 लाख रुपया लिया, साल में आपको 10,000 इंटरेस्ट देना है, तो क्या है? कम है कि नहीं? ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2008 से शुरू हुई और इस नए रोजगार को सृजन करने के लिए युवाओं को निर्माण क्षेत्र में 25 लाख दिए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख। और इन दोनों पैसे पर गवर्नमेंट की क्या है? सब्सिडी है। ठीक है, मतलब बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं देना है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? इस योजना को शुरू करके और एक नए रोजगार को सृजन। आगे दूसरा है, 5वां है जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2002 से 2003 तक में और बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। ठीक है, तत्काल 130 जिलों की क्या है? पहचान की गई। 130 जिलों की पहचान की गई। ठीक है, तो प्रकाश नारायण गारंटी योजना, यह योजना शुरू हुई थी सन 2002-3 में और बेरोजगारों को रोजगार दिया गया और 130 जिलों की पहचान तत्काल कर दी गई उस वक्त। ठीक है, और इस योजना की ये जो योजना है प्रकाश नारायण गारंटी योजना, इस योजना की मतलब इस रूपरेखा को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर कर लीजिए, स्ट्रक्चर या लेआउट बनाने के लिए क्या किया गया? इस योजना की रूपरेखा के लिए क्या किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया। ठीक है, और फिर यह ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कार्यबल को गठित किया, इस योजना की नई रूपरेखा तय की। आगे बढ़े, आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपको इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में पढ़ करके आपको बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ चूंकि दिया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस योजना की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 और इस योजना का विशेष क्या मतलब है समझ लीजिए। तो ग्रामीण परिवार में, ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, ग्रामीण परिवार को या कर लीजिए ग्रामीण परिवेश में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, बाद में कुछ योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया और महिलाओं के लिए 33% रोजगार की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपका पूरा था क्या? केंद्र सरकार की योजनाओं का वर्णन जो आपको खास दिया है उसको मैंने आपको बता दिया। अब इस बताने में जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वह आप मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है, और मैं बताइएगा कि चीज़ें समझ में नहीं आई है, क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो मैं कहेंगे तो दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहिए। वर्तमान में देखिए कोरोना मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा का अब अगले वीडियो में लेके आऊँगा राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।